हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर पॉइंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो कार्डियो मीन्स हार्ट यानी कि दिल, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स यानी कि खून बहने की नलियाँ। तो इसके जो 3 मेन पॉइंट्स है वो है ब्लड, हार्ट एंड दी ब्लड वेसल्स। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्लड। सो एन एवरेज अडल्ट हैज़ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन हर और हिज बॉडी, यानी कि किसी भी इंसान के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो ह्यूमन ब्लड इज अ मेड अप ऑफ प्लाज्मा विद 90% ऑफ वाटर, यानी कि इंसान का जो ब्लड होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसमें एटलीस्ट 90% ऑफ वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ब्लड में हमारे पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। उसके बाद हम देखेंगे हार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज हार्ट। सो हार्ट इज अ पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है, ये एक ताकतवर मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखते हैं हार्ट की, तो हार्ट इज अ बॉडी ऑफ लेफ्ट साइड नियर टू मेडिएस्टेनियम एंड रेस्ट ऑफ अ डायफ्राम। सो ये जो है तो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है और मेडिएस्टेनियम यानी कि मिडल, थोड़ा सा मिडल में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, रेस्ट में पाया जाता है। हार्ट का जो शेप होता है हमारा, ये होता है कोन शेप्ड। हार्ट की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और जो हमारा हार्ट का वेट होता है वो 250 ग्राम इन अडल्ट फीमेल एंड 310 ग्राम इन अडल्ट मेन, यानी मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, कम ज़्यादा का। उसके बाद हम मेडिएस्टेनियम को देखते हैं। सो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग बिटवीन स्पेस इज कॉल्ड मेडिएस्टेनियम, क्योंकि अभी हमने लोकेशन पढ़ा है कि मेडिएस्टेनियम में के नियर में क्या होता है, हार्ट लोकेट होता है। तो मेडिएस्टेनियम है क्या, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग बिटवीन स्पेस इज कॉल्ड मेडिएस्टेनियम, यानी कि हमारे सीधे और दाएं तरफ के लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम कह सकते हैं मेडिएस्टेनियम। द मेडिएस्टेनियम हार्ट इज प्रेजेंट नियर टू द थोरैसिक कैविटी। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये मेडिएस्टेनियम हार्ट इज प्रेजेंट नियर टू थोरैसिक कैविटी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे लेयर्स ऑफ अ वॉल। हार्ट की जो वॉल होती है उसकी हम लेयर्स देखते हैं। तो पहली हमारी है एपिकार्डियम, सेकंड है मियोकार्डियम एंड थर्ड वन इज द इंडोकार्डियम। तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, एपी मीन्स अपर साइड वाली, मियो मीन्स मिडल में जो प्रेजेंट होती है एंड इंडो मीन्स जो अंदर होती है या इनर साइड होती है। तो जो एपिकार्डियम है ये आउटर लेयर मेम्ब्रेनियस लेयर है, यानी कि बाहर की तरफ पाई जाती है। मियोकार्डियम यानी कि ये मिडल लेयर है और मस्कुलर लेयर है जो मिडल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं इंडोकार्डियम। सो इंडोकार्डियम इज अ इनर लेयर और इंडोथेलियल लेयर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी जगह पे पाई जाती है इसलिए हम इसे इनर लेयर भी बोल सकते हैं और इंडोथेलियल लेयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चैम्बर्स। तो हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर। जो इंसानी दिल होता है वो 4 चैम्बर्स का होता है, जिसमें 2 एटेरियम प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। तो जैसा कि फिगर में बताया गया है आप देख सकते हैं, इट इज़ अ लेफ्ट एटेरियम, इट इज़ अ राइट आर्टरियम, इट इज़ अ राइट वेंट्रिकल एंड इट इज़ अ लेफ्ट वेंट्रिकल। सो 2 एटेरियम, फर्स्ट इज अ अपर इज अ स्मॉल चैम्बर और अ सुपेरियर। जो अपर साइड में प्रेजेंट है वो क्या है, स्मॉल है और सुपेरियर है, और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये इंफेरियर होते हैं और लोअर लार्ज चैम्बर। ओके, सो देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वॉल्स, यानी कि हार्ट के वॉल्स। तो सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे, क्योंकि जब भी हम फिगर देखते हैं तो हमें जल्द समझ में आ जाता है। तो हार्ट की जो वॉल है देखिए यहाँ पे, ये है ऑर्टिक वॉल्व, ये है मिट्रोल वॉल्व, ये है पल्मोनरी वॉल्व, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है बायोलॉजिकल वॉल्व्स एंड इट इज़ अ मैकेनिकल वॉल्व्स। तो इसके जो मेन वॉल्व्स है बट उसके नाम है मिट्रल वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। सो इसमें जो हम फर्स्ट वॉल्व पढ़ेंगे वो है एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व। सो बिटवीन एटेरियम एंड वेंट्रिकल। तो एटेरियोवेंट्रिकल वॉल्व को इसलिए एटेरियोवेंट्रिकल कहा जाता है क्योंकि ये एटेरियम और आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन में पाया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व।
बिटवीन राइट एटेरियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जो हमारा राइट एटेरियम और राइट वेंट्रिकल है, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है फिगर में, तो उसके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और हार्ट में आप यहाँ पे पोजिशंस भी देख सकते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा मिट्रल वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एटेरियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। So next one है हमारा semilunar valve. So they located at the base of both artery, aortic valve between left ventricle and the aorta. और pulmonary valve जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, between right ventricle and the pulmonary artery. So these are the position of the valves. नेक्स्ट वन अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक है प्लमनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड वन है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले हम प्लमनरी सर्कुलेशन को पढ़ते हैं। प्लमनरी मीन्स लंग्स। प्लमनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, यानी कि ऐसा सर्कुलेशन जो लंग्स में हो रहा है। तो pulmonary circuit allows deoxygenated blood to the pulmonary transported into the lungs. तो जो पल्मोनरी सर्किट होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है कौन सा ब्लड, डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्यों अलाउ करता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स को, फॉर गैस एक्सचेंज सो दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन वंस अगेन फ्लो इनटू द लेफ्ट हार्ट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फिर से दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन वंस अगेन फ्लो इनटू द लेफ्ट हार्ट, यानी कि लेफ्ट हार्ट में फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होने में ये हेल्पफुल है। ओके, सो फिर से मैं एक बार आपको समझाती हूँ कि पल्मोनरी सर्किट अलाउ करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द लंग्स, कि वो लंग्स में जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो कहाँ जाए, लंग्स में जाए, और वहाँ पे फिर कुछ गैसेस एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है, और ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसीजर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो करता है, लेफ्ट हार्ट से फ्लो करता है। अब उसके बाद अगर हम नीचे के पॉइंट में समझेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है, हमारे बॉडी के टिश्यूज से। उसके बाद जाता कहाँ है, वो सुपेरियर एंड इंफेरियर वीना कावा में जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, राइट एटेरियम में जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्व में जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। उसके बाद लंग्स में जाता है। जैसे ही लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, गैसेस का एक्सचेंज होने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज हो चुके हैं। और फिर ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ट्रैवल करके लेफ्ट एटेरियम में चला जाता है, और लेफ्ट एटेरियम में जाने के बाद ये कहाँ पे जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व में जाता है, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। सो दिस इज द वे to transfer of deoxygenated blood turns into oxygenated blood and go to the left heart, okay, or our heart. सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिए प्लमोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे बताया गया है फिगर में। तो इट इज़ अ सुपेरियर वीना कावा, इट इज़ अ अर्टा, इट इज़ अ प्लमोनरी वेन्स, इट इज़ अ लेफ्ट लंग, इट इज़ अ राइट लंग, इट इज़ अ प्लमोनरी आर्टरी, इट इज़ अ इंफेरियर वीना कावा, एंड लास्ट में क्या है, ये हमारा हार्ट है। लास्ट वन क्या है, हार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुपेरियर वीना कावा से होते हुए यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ब्लू लाइंस बताई जा रही है। फिर उसके बाद वो रेड के थ्रू फ्लो हो रहा है, और जहाँ पे हमारा हार्ट यहाँ पे क्या है बताया जा रहा है। लास्ट में कहाँ पे आता है ब्लड हमारा, ये हार्ट में आता है। ओके, तो सुपेरियर से हार्ट तक जाने का ये जो है प्लमोनरी सर्कुलेशन का क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्किट अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट हार्ट टू बी डिलीवर्ड टू टिश्यू सेल्स। तो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो हमारा ऑक्सीजनेटेड हुआ था और हार्ट को गया था। अब हमें पता है कि हार्ट के पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हार्ट किसको डिलीवर कर देगा ये ब्लड, बॉडी टिश्यूज को डिलीवर कर देगा। और किस तरह से करेगा डिलीवर, बाय यूजिंग द आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स, and deoxygenated blood is transported back to the right heart through veins and venous.
तो फिर से क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने बॉडी टिश्यू को दिया था, बॉडी टिश्यू में आने के बाद फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से वो कहाँ पे जाएगा, ट्रांसपोर्टेड बैक टू द राइट हार्ट, फिर से राइट हार्ट की तरफ जाएगा और किसके थ्रू जाएगा, वीन्स और वीनियर्स के थ्रू जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको मिल रहा है हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, वो किसके थ्रू मिला था, आर्टरीज एंड आर्टियोल्स के थ्रू। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वीन्स एंड वीनिसेस के थ्रू। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका हम क्या पढ़ेंगे अब, वे पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, पहले कहाँ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद आर्केटिक वाल्व में, उसके बाद आर्टरीज में, उसके बाद कैपिलरीज में। कैपिलरीज इन टिश्यू गैस एक्सचेंज ऑकर्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल इनटू वीनियर्स। तो अब फिर से कैपिलरीज में आने के बाद, टिश्यू में आने के बाद फिर से गैस एक्सचेंज का प्रोसीजर हुआ, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था फिर से डीऑक्सीजनेटेड हुआ, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल हुआ किसके थ्रू, वीन्स और वीनेस के थ्रू, सुपेरियर एंड इन्फेरियर वीना कावा एंड द राइट एटेरियम के पास वो फिर से गया। सो ये था हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट इज़ अवर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इट इज़ अवर अपर बॉडी, इट इज़ अवर इट इज़ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ इधर लोअर, एंड इट इज़ अवर लीवर, एंड इट इज़ अवर वीना कावा। अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि हार्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बात ऐसी है कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है तो वो है कि नहीं, क्या करता है कि बॉडी टिश्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती है ना, तो फिर ये टिश्यूज़ है बॉडी के जो क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेट कर रहे हैं ब्लड, इसलिए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इस फिगर को डाला गया है, वरना इसके अलावा भी डिटेल स्ट्रक्चर थी। और ये जो हमारा सेंटर में बताया गया है ये क्या है, हार्ट है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट आर्गन्स। सो यहाँ पे जो है सो पोजीशंस बताई गई है, इन्फेरियर, लेटरल, एंटेरियर, सुपेरियर और पोस्टीरियर। तो फर्स्ट हम देखते हैं इन्फेरियरली, द अपेक्स ऑफ सेंट्रल टेंडन ऑफ द लिफ्रेग्राम। लेटरली राइट एंड लेफ्ट लंग में होता है हार्ट ऑर्गन। एंटेरियरली रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स में होता है। सुपरलियरली अर्टर, सुपेरियर वीना कावा एंड पल्मोनरी अर्टर एंड वीन के बिटवीन होता है। और पोस्टीरियरली जो हमारा हार्ट होता है वो ट्रकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रॉन्च सेंडिंग ऑर्डर इन्फेरियर वीना कावा टू द थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये जो हार्ट ऑर्गन था हमारा, ये हमारे बॉडी में किस पोजीशन में, कहाँ और किसके इन बिटवीन होता है, ये देखिए हमने इन्फेरियरली, लेटरली, एंटेरियरली, सुपेरियरली एंड पोस्टेरियरली। ओके, then next point is our heart node. So there are two types of heart nodes. First one is a SA node and second one is the AV node, जिसे हम साइनोएटेरिया भी बोल सकते हैं और एट्रोवेंट्रिकल नोड्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SA नोड के बारे में। सो पेसमेकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेट्स स्टार्ट द हार्ट बीट इज कॉल्ड पेसमेकर। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं जिसकी वजह से हार्ट बीट स्टार्ट होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, पेसमेकर बोल सकते हैं। तो जो हमारा SA नोड होता है, तो वन हार्ट बीट टू नेक्स्ट हार्ट बीट इज कॉल्ड SA नोड, यानी कि एक हार्ट बीट के बाद जो हमारे दिल की दूसरी हार्ट बीट आती है उसे हम बोल सकते हैं SA नोड। SA नोड लोकेटेड इन राइट एटेरियम नियर टू सुपेरियर वीना कावा। तो जो ये SA नोड है इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, राइट आर्टरियम में है एंड नियर टू सुपेरियर वीना कावा में है। ओके, देन द रिदम एंड हार्ट रेट इज सेट टू अ SA नोड, SA नोड। सो जो हमारा रिदम होता है दिल की धड़कन का वो कहाँ पे है, सेट हुए वाला SA नोड के पास और साइनोएटेरिया के पास है। उसके बाद जो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट होते हैं और बोथ एटेरियम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम फिगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा SA नोड बताया गया है। देखिए फिगर्स को ध्यान से थोड़ा, ये है हमारे हार्ट में SA नोड और ये है हमारी AV नोड और ये है बैचमैन्स बंडल का पोजीशन है। और ट्राइकस्पिड और मिटरल ओपन वॉल्स भी दिखाए गए हैं इसमें। ओके, तो इस सारी प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं, डियास्टोल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकल AV नोड देखते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकल नोड आपको हार्ट में बताया गया है यहाँ पे देखिए, इट इज़ द पोजीशन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल नोड और AV नोड। सो AV नोड लोकेटेड इन राइट आर्टेरियम एंड वेंट्रिकल्स। कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये, राइट आर्टेरियम में एंड वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। So the blood slowly comes to ventricle and electrical impulses generate.
जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता से वेंट्रिकल्स में क्या होता है, इंटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कॉन्ट्रैक्ट एवी बंडल और बंडल ऑफ हीस। तो जो बंडल ऑफ हीस हमने अभी बैक के फिगर में यहाँ पे भी देखा था, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके दो टाइप्स है हमारे एवी नोड के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक है इसके अंदर इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज्ड हार्ट रेट। ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट साउंड, यानी कि दिल की धड़कन का साउंड कैसा होता है। सो हार्ट हैज़ अ टू टाइप ऑफ साउंड, फर्स्ट इज अ लब एंड द सेकंड इज अ डब। तो जो दिल की आवाज़ होती है वो कैसी होती है, लब डब होती है। तो लब साउंड इज अ मिट्राल ट्राइकस्पिड वॉल्व। अभी मैंने आपको बैक जो इमेज आपने देखी उसमें डियास्टोल बताया था, जहाँ पे ये दो वॉल्व थे, मिट्राल फर्स्ट था मिट्राल का स्पिड वॉल्व एंड सेकंड वन था ऑर्टा पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, सो जो लब साउंड है ये कहाँ से है, मिट्राल ट्राइकस्पिड वॉल्व, और डब साउंड इज ऑर्टा पल्मोनरी वॉल्व। So blood vessels damage or blood fast to come blood vessels to third sound is a murmur। तो अगर ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं हार्ट के, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लब डब आवाज़ आने की बजाय कैसी आवाज़ आने लगती है, मरमर आवाज़ आने लगती है, मरमर। ओके, देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियक साइकिल, यानी कि हमारे दिल की जो धड़कनें होती हैं 72 टाइम्स धड़कता है या कितनी टाइम धड़कता है, उसे कह सकते हैं हम कार्डियक साइकिल है हमारी आम लैंग्वेज में। The heart is a pumping organ of the body and heart beat 72 times of in minute। यानी कि जो हमारा हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है वो कितने टाइम धड़कता है 1 मिनट में, 72 टाइम्स। तो इसको बोल सकते हैं हम कार्डियक साइकिल। विच ऑकर्स इन हार्ट ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज द कार्डियक साइकिल। तो ये जो हार्ट बीट होता है ये कब होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जब हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कार्डियक साइकिल। द नॉर्मल नंबर ऑफ कार्डियक बीट्स पर मिनट इज 72 एज एन एवरेज। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं जिन्हें कोई हार्ट का मसला ना हो, उनकी जो हार्ट बीट रेट होती है वो एवरेज 72 होती है पर मिनट। द ईच कार्डियक साइकिल भी टेक्स 0.5 सेकंड। तो ये कार्डियक साइकिल रिपीट होने के लिए बार बार अपने आप को रिपीट करती है, उसके लिए जो टाइमिंग है वो है 0.5 सेकेंड। ओके, उसके बाद जो हम है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेजेस। सो यहाँ पे कुछ 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस बताए गए हैं। 1 कार्डियक साइकिल है 3 स्टेजेस विच आर फॉलोइंग। जो कार्डियक साइकिल्स हैं जिसके अंदर हम 72 हार्ट बीट ले रहे हैं 1 मिनट में, और एक साइकिल को बार बार रिपीट होने के लिए 0.5 सेकंड का टाइमिंग था। तो इसकी 3 स्टेजेस है। फर्स्ट वन है एट्रियोल सिस्टोल, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटेरिया पर 0.1 सेकंड। उसके बाद सेकंड है वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसमें है कि नहीं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल पर 0.3 सेकंड। एंड थर्ड वन है कार्डियक कंप्लीट डिस्टॉल, जिसके अंदर रिलैक्सेशन ऑफ एटेरिया पर वेंट्रिकल इज 0.5 सेकंड। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा था, 0.5, और यहाँ पे एक एटेरियल कंप्लीट होने कितना 0.1, वेंट्रिकल के लिए 0.3 एंड कार्डियक कंप्लीट डियास्टोल के लिए कितना टोटल टाइम लग रहा है 0.4 सेकंड। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। सो ब्लड वेसल्स सबसे नंबर 1 पे आता है वॉल्व। तो ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लो। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं कि ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद आता है आर्टरी, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी का काम क्या है कि वो ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, हार्ट से, और हमारे बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को क्या करता है, ले जाकर दे देता है। उसके बाद है वीन। वीन क्या करता है, कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। वो वीन जो है बॉडी का सारा जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उठा के किसको लेकर जाकर दे देता है, हार्ट को दे देता है। उसके बाद क्या है, कैपिलरीज, स्मॉल ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज क्या है, एक छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं दैट ज्वाइन द वीन एंड आर्टरी। जो वीन्स और आर्टरी को आके क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं। उसके बाद है आर्टेरियल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज और आर्टरीज को जोड़ने वाला जो कनेक्शन है उसे हम कह सकते हैं आर्टेरियल्स। उसके बाद है विनियल्स दैट कनेक्ट कैपिलरीज विद वीन, यानी कैपिलरीज और वीन को जो ज्वाइन कर रहा है उसे हम कह सकते हैं विनियल्स। और उसके बाद है स्टेनोसिस, वॉल्व कम्प्लीटली नॉट ओपन। अगर वो ओपन ना हो वॉल्व तो उस स्टेप को हम बोलते हैं स्टेनोसिस।
और रिग्रेगेटेशंस, यानी वॉल्व कम्प्लीटली नॉट क्लोज्ड। तो ये जो है हमारा ब्लड का वेस्कुलर कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम था, जिसके अंदर पूरा टोटल स्ट्रक्चर हमने आज स्टडी किया है। और थैंक्स फॉर कमिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। और बनी रहिए हमारे चैनल के साथ, एकेडमी ऑफ साइंसिया। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।